Hello everyone. In this episode we are going to discuss about supervised machine learning. And in previous episode we have discussed about machine learning कि machine learning क्या होता है. So machine learning की कुछ methods होती है, जैसे कि supervised machine learning method, okay, then unsupervised, then semi supervised and reinforcement मशीन लर्निंग. सो इन मेथड्स में से इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड के बारे में. देन हम अनसुपरवाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, देन सेमी सुपरवाइज के बारे में, देन रीइंफोर्समेंट के बारे में. आफ्टर डेट हम इन सभी के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, क्या कि इन मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में. सो यदि हम इस इमेज के अंदर देखें, यहाँ पर हमें एक टीचर दिखाई दे रहे हैं और एक स्टूडेंट है, और टीचर स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहे हैं. मीन्स यहाँ पर क्या रखा हुआ है, नोट्स, ओके. और जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि वे टीचर सेलेक्टेड नोट्स का यूज़ करते हैं ताकि उस स्टूडेंट को तुरंत ही वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. डेट मीन्स अगर हम लोग देखें, एक टीचर सुपरवाइज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो किस तरह की लर्निंग है, डेट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग. यानी एक टीचर के गाइडेंस में स्टूडेंट लर्न कर रहा है. अब यदि हम स्टूडेंट को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर हमने मशीन रख दी. मशीन मीन्स नथिंग बट कंप्यूटर. कंप्यूटर इज नथिंग बट डिवाइस, कोई भी डिवाइस. अब जो टीचर है दे आर ह्यूमन, मीन्स ह्यूमन मशीन को सुपरवाइज कर रहे हैं. क्या कि मशीन को करना क्या है, तो ह्यूमन क्या करेगा, मशीन को सुपरवाइज करने के लिए ट्रेंड डेटा देगा. ट्रेंड डेटा मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. सो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो भी कंप्यूटर है, ओके, उस कंप्यूटर को एक ह्यूमन मीन टीचर सुपरवाइज करने वाला है. लेकिन सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ रही है, ट्रेंड डेटा की. देखो नेम टेक्निकल है ट्रेंड डेटा, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके. ट्रेंड डेटा यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को कंटेन करेगा. अब ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल हमने इनपुट के अंदर दिया. जब भी मशीन इस तरह की इमेज को आइडेंटिफाई करे तो उसका आउटपुट क्या बोलेगा कि ये सर्कल है. जब भी मशीन इस तरह की इमेज को आइडेंटिफाई करे तो उसका आउटपुट क्या बोलेगा कि ये ट्रायंगल है. अब ट्रेंड डेटा और ट्रेनिंग एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से समझते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलिए कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, ओके. अब ये मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस इज ट्रेनिंग डेटा, ओके. ये मैट्रिक्स हमारे पास में है और ये क्या है, ट्रेनिंग डेटा. अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ रोज दिखाई देगी, ओके. देयर आर 4 रोज and these rows are nothing but training examples. अब ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के अंदर क्या होता है कि मशीन को इनपुट दिया जाता है, लेकिन इनपुट के साथ साथ मशीन को आउटपुट भी दिया जाता है. जैसा भी हमने देखा था, ओके. हमने क्या देखा था कि हमने मशीन को इनपुट दिया सर्कल, और साथ में हमने आउटपुट भी दे दिया कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर मशीन को मिले तो उसको हम सर्कल बोलते हैं. हमें मशीन को ट्रेंड करना है, तो हमको मशीन को इसलिए ट्रेंड करना है कि किस इनपुट के साथ कौन सा आउटपुट आएगा ये मशीन को पहले से ही बता दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब भी उस तरह का इनपुट आए तो मशीन आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सके. देखिए आउटपुट को प्रेडिक्ट करने की बात हो रही है, ओके. और मशीन आउटपुट को तभी प्रेडिक्ट कर पाएगी जब हम उसको लार्ज अमाउंट के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों डेटा दे पाएंगे.
यानी आपको मशीन को बहुत ट्रेंड करना है ताकि वो आउटपुट को पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ में प्रिडिक्ट कर सके। इसका मीनिंग ये है कि जो भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है उसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इनपुट दे दिया आउटपुट नहीं दिया। अगर आप इनपुट दे रहे हो तो मशीन को साथ में आउटपुट भी देना पड़ेगा, तभी वो मशीन ट्रेंड हो पाएगी कि किस इनपुट के लिए किस तरह का आउटपुट आता है। एंड जो ट्रेनिंग डेटा हम लोग देते हैं मशीन को, ओके, वो होता है लेबल्ड। अब लेबल्ड डेटा मीन्स क्या होता है? लेबल डेटा मीन्स क्या होता है? ऐसा डेटा जिसका एक नेम हो, जिसके लिए कोई टैग हो। मीन्स उस डेटा को मीनिंगफुल आइडेंटिफिकेशन हमको देना है। और डेटा को लेबल करने के लिए रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ किया जा सकता है और साथ में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का भी यूज़ किया जा सकता है। आखिर ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होते क्या है वो हम इसी एपिसोड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने क्या देखा? सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने देखा कि जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को सुपरवाइज करता है ताकि वो स्टूडेंट लर्न कर ले, ठीक उसी तरीके से सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर एक ह्यूमन बीइंग, एक इंस्ट्रक्टर मशीन को ट्रेंड करता है ताकि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका आउटपुट सॉल्यूशन निकाल सके। आखिर ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की? सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो वो है ईमेल के अंदर। जो ईमेल्स हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से ईमेल स्पैम फिल्टरिंग का यूज़ करता है। जो ईमेल स्पैम कैटेगरी में आते हैं उनको स्पैम के अंदर पुट कर देता है। आखिर स्पैम निकालता कैसे ईमेल्स? आखिर ईमेल्स को भी ट्रेंड किया जाता है। ओके, जो भी ईमेल सर्विसेज है लाइक जीमेल, हॉटमेल, ये क्या करती है? ईमेल्स के अंदर उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करती है जो वर्ड्स ये बताते हैं कि वो ईमेल स्पैम के अंदर आना चाहिए। यानी ईमेल्स को भी पहले से ट्रेंड किया जाता है स्पैम ईमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा यदि हम एप्लीकेशंस देखें तो इमेज डिटेक्शन के अंदर भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि आखिर किस तरह से सुपरवाइज मशीन लर्निंग यहाँ पे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक ट्रेंड डेटा है। जैसे कि उस डेटा के अंदर कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, ओके, उस डेटा में कुछ ट्रायंगल्स है। तो ये हमारे पास में क्या है? ट्रेंड डेटा। ओके, अगर हम इस डेटा के अंदर देखें तो जो आपको ट्रायंगल टाइप का शेप दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इसका लेबल यहाँ पर क्या है? दिस इज लेबल्ड एज ट्रायंगल। और जिनका आपको सर्कल टाइप का शेप दिखाई दे रहा है, दीज आर लेबल्ड एज सर्कल। ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है? ये लेबल है। अब हमारे पास में एक मशीन है, ओके, दिस इज नथिंग बट मशीन। जिस मशीन को हमको ट्रेंड करना है, ये मशीन हमारे पास में। अब इस मशीन को हमने इस ट्रेनिंग डेटा की मदद से ट्रेंड कर दिया। अब ये मशीन क्या करेगी? कुछ प्रेडिक्शंस करेगी। जो भी इनपुट हम लोग मशीन को देंगे उसके बेसिस पे आउटपुट निकालने की कोशिश करेगी। अब फॉर एग्जांपल हमने इस मशीन को कुछ इनपुट दिया। हमने क्या इनपुट दिया? हमने एक सर्कल दिया या दो सर्कल दिए। अब मशीन को प्रेडिक्ट करना है कि जो इनपुट हमने दिया है वो है क्या। तो मशीन क्या करेगी? जो भी मशीन ने ट्रेंड किया है उसके बेसिस पे हमको ये बता देंगी कि जो इनपुट हमने दिया है दे आर नथिंग बट सर्कल। ओके, तो ये मशीन लर्निंग मीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग के वर्क करने का तरीका है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो जिसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड डेटा वर्ड यूज़ किया था, इसके लिए आपको एक फेमस वर्ड मिलेगा, डेट इज डेटा सेट। मीन जब भी आप मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बनाते हो सबसे पहले आपको डेटा सेट को गैदर करना पड़ता है, डेटा सेट को कलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले हमने क्या किया? मशीन को डेटा सेट हमने दे दिया था जिसके अंदर हमने सर्कल दिया, हमने ट्रायंगल दिया।
मीन्स हमने मशीन को इस लायक ट्रेंड कर दिया कि जो भी इमेज उसको हम इनपुट के अंदर दे उसको वो आइडेंटिफाई कर सकें। बट इतना डेटा सेट सफिशियंट नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इमेज के अंदर पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, मीन्स कोई भी इमेज हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के टाइम पे वो सारी इमेजेस हमें मशीन को ट्रेनिंग के टाइम पे देना पड़ेगी, ताकि मशीन हमारी स्ट्रांगली परफेक्ट हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं हमको लार्ज डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है। इवन हमको डेटा सेट के अंदर पूरी कोशिश करना चाहिए कि जितने टाइप्स के भी इनपुट आ पाते हैं मशीन में वो सारे के सारे पहले ही ट्रेनिंग डेटा को अंदर दे दिए जाए। तो यहाँ पर स्टेप्स क्या है, जब भी हमको सुपरवाइज मशीन लर्निंग को यूज़ करना है सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको डेटा सेट किस तरह का लग रहा है। यानी हमको लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा। जब हमको लगे कि हम पूरी तरीके से डेटा सेट को कलेक्ट कर चुके हैं देन हमको मशीन को ट्रेंड करना है। अगर आपको लगता है कि मशीन ट्रेंड हो चुकी है उसके बाद हम इनपुट दे के मशीन को टेस्ट करेंगे कि इसका आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी मशीन ट्रेंड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो भी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है ओके उनके टाइप्स हमको यहाँ पे देखना है क्या कि कौन कौन से टाइप्स है। सो यदि हम लोग देखें नंबर 1 आ जाता है रिग्रेशन और अनदर वन इज क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन हम कब यूज़ करेंगे, तो रिग्रेशन हम तब यूज़ करेंगे जब ओके इनपुट रिलेटेड विथ आउटपुट, यदि हमको रिलेशनशिप मिलती है इनपुट और आउटपुट के बीच में तब हम रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। एंड क्लासिफिकेशन आप कब यूज़ करेंगे, व्हेन ओके आउटपुट इज कैटेगरिकल, मीन्स जब हम आउटपुट की कैटेगरी बना सके तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि रिग्रेशन कब यूज़ करें और क्लासिफिकेशन कब यूज़ करें। जनरली इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर क्या रहेगा कि जब आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन मिल जाए तब हम रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, और जब आउटपुट को कैटेगरी में पुट कर सके तब हम क्लासिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो रिग्रेशन को हम कब यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेंड यदि हमको पता करना हो कि मार्केट में भी क्या चल रहा है तो हम इनपुट के बेसिस पे आउटपुट निकाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है डेट मीन्स ये प्रोडक्ट का ट्रेंड यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग ओके तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जब आप आउटपुट को यस या फिर नो क्लास के अंदर पुट कर सके, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप जेंडर की बात कर सकते हैं दैट मेल या फिर फीमेल, जब हम आउटपुट को इस तरह से कैटेगरी में रख सकें, या फिर हम लोग आउटपुट को ट्रू या फॉल्स के अंदर पुट कर सके। ये कुछ मीन्स एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम कैटेगरी क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर 0 या और 1 की फॉर्म में रख सके। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। वैसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या कि रिग्रेशन, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी जस्ट हमने समझा है क्या कि किस समय हमको रिग्रेशन यूज़ करना है, कब क्लासिफिकेशन यूज़ करना है। अब हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एडवांटेज क्या है। सो नंबर 1, फर्स्ट वन इज प्रायर एक्सपीरियंस। आखिर क्या है प्रायर एक्सपीरियंस, हम मशीन को पहले ही ट्रेंड कर देते कि ऐसे इनपुट पे क्या आउटपुट आना चाहिए। दैट मीन्स प्रायर एक्सपीरियंस सपोर्ट in output prediction. Second thing, we already know on which type of input okay machine is going to work, means किस टाइप के इनपुट का आउटपुट मशीन को निकालना है, प्रेडिक्ट करना है।
ये हम पहले से ही जानते हैं। अनदर एडवांटेज, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हेल्प इन सॉल्विंग रियल टाइम प्रॉब्लम्स। अब रियल टाइम प्रॉब्लम्स मीन्स जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं स्पैम फिल्टरिंग, जैसा हमने डिस्कस किया था ईमेल के केस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉड डिटेक्शन। लेकिन अगर इसके एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप खुद सोचिए, जब मशीन को हमको ट्रेन करना है, ओके, दैट मीन्स लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेन द मशीन। पहला डिसएडवांटेज, पहले ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करो, मीन डेटा सेट कलेक्ट करो, देन मशीन को ट्रेन करो, आउटपुट को प्रेडिक्ट करो, मीन मशीन को ट्रेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। अनदर थिंग, ओके, ट्रेनिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि जितना भी पॉसिबल डेटा है, एवरी टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, एल्स मशीन मे नॉट प्रेडिक्ट करेक्ट आउटपुट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम जिस तरह का इनपुट देंगे मशीन ओनली उसी तरह के इनपुट पे वर्क कर सकती है। अगर डिफरेंट टाइप्स का इनपुट आ गया, हो सकता है कि मशीन सही आउटपुट ना दे। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यानी हमको पहले से ही पूरा इमेजिन करके चलना पड़ेगा कि किस तरह का इनपुट आने वाला है। अब यदि हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखें तो जो सुपरवाइजर है, सो सुपरवाइजर नीड टू हैव इनफ नॉलेज टू ट्रेन द मशीन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर नीड टू हैव इनफ नॉलेज अबाउट ट्रेनिंग डेटा या फिर डेटा सेट। ये सब सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि मशीन को कौन कौन से डेटा की ज़रूरत है, तभी तो हम ट्रेन कर पाएंगे। अगर थोड़ा भी डेटा रह गया तो मशीन कहीं ना कहीं पे आउटपुट हमको गलत दे सकती है। सो इसका सिंपल सा यदि हम लोग देखें, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। सिंपल सा डिसएडवांटेज हमारे सामने है। तो ये था सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में, बट दिस इज नॉट द एंडिंग। अभी हम और भी पढ़ेंगे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, ओके, कि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में। देन हम इनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।